एसीबी का एक्शन जारी है। राजधानी रांची में विनय सिंह के आवास में शोरूम और दूसरे 6 ठिकानों पर एसीबी ने अपनी दबिश बढ़ा दी है। एसीबी घोटाले से जुड़े तमाम दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है और रेड के दौरान तमाम कर्मचारियों को बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान उन्हें अपने पर्सनल सामान भी ऑफिस से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं दी गई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हजारीबाग में एसीबी ने विनय सिंह के ठिकानों को सील करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और एक बार फिर से कार्रवाई लगातार जारी है। रांची में विनय सिंह के ठिकानों पर लगातार एसीबी की सख्ती बढ़ती जा रही है और आज अहले सुबह से ही राजधानी रांची के 6 ठिकानों पर विनय सिंह के 6 ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई चल रही है। और हम इस समय राजधानी रांची के डिबडी चौक के पास है, जहां पर विनय सिंह का जो शोरूम है वहां पर देख सकते हैं कि अहले सुबह से ही जो एसीबी के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, तमाम लोग यहां पहुंचे हुए हैं और कार्रवाई चल रही है। तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। और ये बता दें आपको कि आप हजारीबाग में जो ज़मीन घोटाले से जुड़ा मामला है, जिस पर जो पिछली कार्रवाई जो हुई थी, तो एसीबी ने वहाँ जो कार्रवाई की थी उसमें विनय सिंह को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद जो राजधानी रांची में उनके ठिकाने हैं वहाँ सख्ती की जा रही है। तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। बता दें कि एसीबी की कार्रवाई है वो कार्रवाई इतनी सख्त है कि शोरूम के जो भी कर्मचारी यहाँ पहुँच रहे हैं, तमाम कर्मचारियों को जो भी सामान अंदर हैं, जो बाइक है, जो उनका अपना जो पर्सनल सामान भी है, उसे भी बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। कर्मचारी बाहर में घूम रहे हैं, सभी को कहा गया कि आप बाहर रहें और तमाम जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। यानी कुल मिलाकर विनय सिंह पर सख्ती बेहद कड़ी की जा रही है। और इसके अलावा बता दें कि हजारीबाग में भी कार्रवाई हुई थी और वहाँ भी उनके दफ्तर को पिछली कार्रवाई में सील किया गया था। और अब जो सख्ती है हजारीबाग से बढ़कर अब राजधानी रांची पहुँची है और तमाम जो उनके जो ठिकाने हैं विनय सिंह के, उन ठिकानों पर एसीबी का अब कह सकते हैं कि एसीबी की सख्ती कार्रवाई लगातार चल रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नवरात्र के मौके पर झारखंड के पशुपालकों के लिए खुशखबरी है। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि की सौगात। विभाग ने मिल्क फेडरेशन ऑफ झारखंड को 16 करोड़ रुपए की सौगात दी है। अप्रैल 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक की राशि आवंटित की गई। 60,000 दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। विभाग ने 16 करोड़ रुपए जारी कर दिए। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। झारखंड के पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि दी गई है और इससे काफी लाभ मिलेगा। विभाग ने 16 करोड़ रुपए जारी किया है, जिसकी वजह से दुग्ध उत्पादन में प्रोत्साहन मिलेगा लोगों को। 60,000 दुग्ध उत्पादक इसके सीधे लाभुक होंगे। वासियों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार झारखंड मिल्क फेडरेशन से जुड़े हुए तमाम दूध उत्पादकों को प्रत्येक लीटर 5 रुपए प्रोत्साहन राशि देती है। विगत अप्रैल 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक का ये बकाया राशि, जो कि लगभग 16 करोड़ रुपया होता है, वो हमारे कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा निर्गत कर दी गई है। बहुत जल्द ही इस पैसे को हमारे तमाम दूध उत्पादकों के बैंक खातों में डाल दी जाएगी। और पीएम मोदी ने मन की बात के दौरान वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया और रांची के आशीष सत्यव्रत साहू के जोहार ग्राम फैशन की बात की है। कहा, आदिवासी बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया। उनके प्रयासों से आज झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को दूसरे देशों के लोग भी जानने और पहचानने लगे हैं। आशीष सत्यव्रत साहू जी ने जोहार ग्राम ब्रांड के जरिए आदिवासी बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया है। उनके प्रयासों से आज झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को दूसरे देशों के लोग भी जानने लगे हैं। और देखिए, मन की बात कार्यक्रम में जोहार ग्राम फैशन की बात करने पर फैशन डिजाइनर आशीष सत्यव्रत साहू ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री जी ने जोहार ग्राम का हमारी पूरी टीम को सराहा, नाम लिया, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें जिस तरह से हमारा टीम दिन रात मेहनत करके आज झारखंडी टेक्सटाइल और खादी को यहाँ तक लेके आया है, उसके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। मतलब प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, क्या कुछ आपने काम किया है और क्या अब तक की कहानी रही है कि ये तमाम चीजें हुई?
तो जैसे कि हमारा एक टीम है जवाहर ग्राम में, जो हम झारखंड के ट्राइबल टेक्सटाइल को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, इनफैक्ट पूरे इंडिया के खादी पे भी काम कर रहे हैं। तो हमारा टीम यहाँ के जो इंडिया का लिगेसी है वीव, उस पे वैल्यू एडिशन करके उससे आधुनिक वस्त्र बना रहा है, जिसको देश और विदेश में पसंद किया जा रहा है। विदेशों में भी आपका ये कपड़ा जा रहा है? हाँ, विदेशों में भी जा रहा है, मिडिल ईस्ट, यूएस, यूरोप और बहुत सारे ऐसे कनाडा वगैरह से बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं और बहुत से लोग हमसे पर्सनली जुड़े हुए हैं ब्रांड से। और इनफैक्ट जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है वो भी हमारे कपड़ों को पहनते हैं। और राजधानी रांची में भी पीएम मोदी के मन की बात को आज कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोगों ने बड़े गौर से सुना है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीएम मोदी मन की बात में अक्सर झारखंड की प्रतिभाओं का जिक्र जरूर करते हैं। भी जिक्र प्रधानमंत्री जी करते हैं। आज भी उन्होंने यहाँ के झारखंड का हैंडलूम का, आपका झारखंडी बनाए हुआ देवव्रत साहू जी का जिक्र किया। इसके लिए हम सब झारखंड वासी को गौरव है। रांची की फलक फातिमा को उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में निफा नेशनल यूथ अवार्ड में उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें निफा नेशनल यूथ अवार्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड का प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह के साथ 50,000 रुपए का चेक भी दिया गया। मैं फलक फातिमा, जो कि मुझे नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार मिला है। पहला एनएसएस प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था और दूसरा मुझे नीफा का नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ एक्टिविस्ट एंड आर्टिस्ट, जो कि भारत मंडपम में मॉरिशस के प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मानित किया गया है। और देखिए, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष को लेकर आज तस्वीर साफ हो गई है। बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों का ऐलान हो चुका है। मिथुन मनहास अब बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए। मिथुन मनहास रोजर बिन्नी की जगह ली है। मिथुन मनहास जम्मू कश्मीर के डोडा के रहने वाले हैं। मिथुन मनहास ने भले ही कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, लेकिन उनका क्रिकेट करियर बेहद शानदार रहा है और उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीसीसीआई से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आ रही है। मिथुन मनहास बने हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के डोडा के रहने वाले हैं मिथुन ने रोजर बिन्नी की जगह ली है। और आपको बताते हैं कि क्रिकेट में इनका कोई खास करियर तो नहीं रहा, लेकिन क्रिकेट के प्रति इनका लगाव और जो सम्मान इन्हें आज मिला है उसके लिए बताया जा रहा है कि ये काफ़ी लंबे वक्त से क्रिकेट से जुड़े रहे हैं। उनका करियर बेहद शानदार रहा है और इसीलिए आज उन्हें ये पद दिया गया है। अध्यक्ष के पद पर वो नियुक्त किए गए हैं। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा के रहने वाले हैं मिथुन मनहास, जिन्हें नियुक्त किया गया है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के तौर पर राजीव शुक्ला के द्वारा। और अरुण धूमल आईपीएल चेयरमैन बने रहेंगे, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। और देखिए, देवघर में एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए जा रहे हैं। विलासी में राज दरबार के थीम पर संथाल परगना का सबसे महंगा दुर्गा पंडाल बनकर तैयार हो गया है। पंडाल का उद्घाटन समिति के संरक्षक समाज सेवी डॉक्टर सुनील खवाड़े ने किया। उद्घाटन के साथ ही मां का पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। पंडाल और पूजा का संपूर्ण खर्च करीब 1.25 करोड़ के आसपास है। पंडाल की भव्यता दूर से ही नजर आती है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। राजस्थान के राज दरबार की थीम पर पंडाल का निर्माण बंगाल के कारीगरों ने किया है। बता दूं कि संथाल परगना का सबसे भव्य और सबसे महंगा पंडाल देवघर के अपर बिलासी में बना हुआ है। ये पंडाल आप देख सकते हैं कि राज दरबार के रूप में इस पंडाल का जो है निर्माण कराया गया है। लगभग करोड़ों की लागत से जो है पंडाल के साथ साथ सभी चीजों को कराया गया है। आप देख सकते हैं इसकी भव्यता जो है काफी सुंदर है। इसका उद्घाटन भी किया गया है। और इस बात तो सब क्रिटिक सब जो है पत्रकार महोदय हो या और वो लोग सब कोई बोल रहे हैं कि निर्विवाद उनके अभी निर्धारित पहले से कि आप ही लोग जो है शॉर्ट संथाल का सबसे भव्य पंडाल, संथाल का सबसे भव्य। और यहाँ यही नहीं, यहाँ पर दुमका, गोटा, पाकुड़, साहेबगंज, हर जगह से, गिरिडीह, जामताड़ा, हर जगह से लोग आने लगे। जाहिर सी बात है कि देवघर में कई पंडाल बनाए जाते हैं, लेकिन अपर बिलासी का जो पंडाल होता है वो बेहद खास होता है, लोगों को आकर्षित करता है। न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार के
लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और इस पंडाल को देखते हैं, इसकी खूबसूरती को देखते हैं और अपने यादगार के तौर पर अपने मोबाइल में इसकी फोटो लेकर सजे कर रखते हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और देश भर में एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए जा रहे हैं। रामगढ़ कैंट के सुभाष चौक पर भी भव्य पंडाल का निर्माण हुआ है और इस बार यहां पर 25 लाख रुपए की लागत से आकर्षक ऋषिकेश पर्वत श्रृंखला की थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है। श्रद्धालु गंगोत्री बने लक्ष्मण झूला को पार कर गुफा के रास्ते मां का दर्शन करने पहुंचेंगे। पूरा पंडाल 3D इफेक्ट से संचालित हो गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंडाल देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ के मेन रोड सुभाष चौक के पास इस बार काफ़ी खास दुर्गा पूजा पंडाल बना है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से ऋषिकेश पर्वत श्रृंखला इस बार बनाया गया, उसी थीम पर बनाया गया है। और यहाँ लक्ष्मण झूला है जो गंगोत्री के ऊपर बना हुआ, इसी को पार करके गुफा के रास्ते श्रद्धालु जाएंगे और माँ के दर्शन करेंगे। यहाँ पर हम सीधे बात करेंगे पूजा कमेटी के, क्या कुछ बना है इस बार। ये ऋषिकेश पर्वत का प्रारूप है और लक्ष्मण झूला है, माँ गंगा का प्रारूप यहाँ पर है और इससे लक्ष्मण झूला से होते हुए लोग गुफा में प्रवेश करेंगे और फिर अंदर माता का दर्शन करेंगे। और क्या अंदर में क्या कुछ मूर्ति वगैरह कैसे है? अंदर में जो मूर्तियाँ रहती हैं माँ की मूर्ति हैं, सारी स्टैटिक मूर्तियाँ हैं। ऐसे तो हर वर्ष यहाँ पर स्वचालित प्रतिमा का कार्यक्रम होता था, लेकिन इस बार खड़ी मूर्तियों को रखा। कुछ श्रद्धालु हैं जिनसे बात करेंगे। क्या आपका नाम? गीता सिंह। अच्छा, तो कैसा लगा इस बार? बहुत अच्छा लगा, पर्वत और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इसी रास्ते देखने के बाद मन खुश हो गया। अच्छा, तैयारी बहुत अच्छा है। अच्छा है। अच्छा पहली बार इस तरह का थीम पर बना। हाँ हाँ। कैमरे के माध्यम से ऋषिकेश पर्वत के थीम पर रामगढ़ मेन रोड सुभाष चौक का दुर्गा पूजा पंडाल बना है। काफ़ी आकर्षक, काफ़ी भव्य है और यहाँ पर गंगोत्री के ऊपर में लक्ष्मण झूला बनाया गया। इसी रास्ते श्रद्धालु जो है गुफा के रास्ते जाएंगे और माँ के दर्शन करेंगे। तो यहाँ 1942 से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन होता रहा है और इस दुर्गा पूजा का लोग इंतजार करते रहते हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और लगातार हो रही बारिश के बावजूद पूजा पंडाल को अंतिम रूप देने में कारीगर लगे हुए हैं। बोकारो के सेक्टर 9 स्थित वैशाली मोड़ मैदान में गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर के स्वरूप के पंडाल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 160 मीटर और ऊंचाई 110 फीट है। बंगाल के कारीगर करीब 1 महीने से पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। पूजा पंडाल में 32 सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं ताकि बेहतर निगरानी रखी जा सके। बोकारो मां की आराधना में लीन है। हम खड़े हैं बोकारो के सेक्टर 9 वैशाली मैदान में। आप देख सकते हैं, तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि पंडाल को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। हालांकि बारिश ने जरूर खलल डाल दिया है। जो कारीगर हैं वो धीरे धीरे काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर के जो प्रारूप का जो है पंडाल निर्माण किया जा रहा है और इसमें 1 महीने से कारीगर लगे हुए हैं। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो 160 फीट है और ऊंचाई जो है वो 110 फीट है। वहीं अगर बात करें तो लाइटिंग और पंडाल के साथ पूरे लगभग 16 से 18 लाख रुपए खर्चा किया जा रहा है। इस बार आयोजन हम लोग पूरा भव्य तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बरसात के चलते थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस थोड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और हम लोग चाह रहे हैं कि बढ़िया से जल्द जो भी हो, सब लगे हुए कारीगर, बंगाली कारीगर लोग लगे हुए पंडाल बनाने में। और देखिए, और लाइटिंग वाइटिंग की भी पूरा व्यवस्था है, लेकिन बरसात रुक जाए, बस यही चाह रहे हैं हम लोग। देखिए, हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से 70 से 80 वॉलंटियर हमारे तैनात रहेंगे। प्रशासन के भी सारे मेंबर्स यहाँ पे रहेंगे। उसके अलावा हम लोग सीसीटीवी कैमरा जो कि 32 हैं वो पूरे प्रांगण में लगाए जाएंगे। इसके अलावा ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखी जाएगी और अग्निशमन की भी हमें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है सिविल डिफेंस बोकारो के द्वारा। देखिए, जिस तरह से इनका कहना है कि तैयारी पूरी है, लेकिन बारिश कहीं ना कहीं खलल डाल रही है। पूजा कमेटी के मन में एक संशय भी है कि अगर बारिश होगा तो लोग कैसे घूमने आएंगे, दुकानदार जो हैं वो किस तरह से दुकान व्यापार कर पाएंगे। तो इन लोगों का कहना है कि तैयारी तो हम लोग पूरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन माँ दुर्गा से यही हमारी जो कामना है कि माँ कम से कम बारिश को रोको और लोगों को जो है मेले घूमने का अवसर प्रदान करते हुए माँ का भी दर्शन करने का अवसर प्रदान करें। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और देखिए, नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर पूरे देश भर में गजब का उत्साह है और उत्साह के माहौल के अंतर्गत पलामू में मेदिनीनगर गांधी पार्क में 2 दिवसीय डांडिया नाइट का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला विंग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, सांसद विष्णु दयाल राम और विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा पारंपरिक परिधानों के साथ शहर की महिलाओं के साथ डांडिया करती नजर आई। इस दौरान एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा ने कहा कि पहली बार झारखंड आई हूं, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बहुत बधाई है उनको, ज्ञान जी को बधाई, आनंद शंकर जी को बधाई, सांसद जी हैं, हमारे माननीय विधायक शशि भूषण जी हैं, मैं हूँ, मेरे कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता इस अवसर पर हैं, विभिन्न राजनीतिक दल के हैं। पलामू की धरती पर आयोजन करने के लिए सभी आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, उन्हें धन्यवाद। उन्होंने मनोरंजन के मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था और मैं बहुत खुश हूँ और मैं पहली बार झारखंड आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं बार बार आपने देखा, अभी तो वहीं से कितना ज्यादा एंजॉय किया सब, बहुत मजा आया। क्या कहेंगे मेदिनीनगर को? बहुत अच्छा, ये मतलब इतने प्यारे लोग हैं यहाँ पे, इतने अच्छे। बढ़ते आगे अगली खबर जमशेदपुर से, जहां ग्रामीण इलाकों में ट्राइबल दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है, जहां आदिवासी समाज द्वारा दसई नृत्य के साथ मां दुर्गा की आराधना की जाती है। दसई नृत्य के कारण ही मां दुर्गा की खोज हुई थी। आदिवासी समाज का ये मानना है, जब उनके पूर्वज रहते थे तब राक्षस उनके 2 लड़कियों को उठाकर ले गए थे और तब आदिवासी समाज के पूर्वज मोर का वेश बनाकर जंगल में उन लड़कियों की खोज करने निकले थे। मां दुर्गा ने इन लोगों की मदद की थी और तब से लेकर आज तक गांव के बच्चे हों या फिर बड़े, सभी वेश बदलकर मोर के वेश में खोज करते हैं और उस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। मोर का वेश बनाकर सभी गांव में घूम घूम कर दसई नृत्य करते हैं। सर, दसई नाच हम लोग का परंपरा अंतर्गत का चीज है और ये हम लोग का पहले से ही हम लोग को बुजुर्ग को जो आदि से थे वो लोग बता रहा था कि ये हम लोग का 2 मतलब हम लोग का समाज का 2 लड़की थी। और देखिए, देवघर में नवरात्र की धूम जगह जगह पर देखने को मिल रही है। सप्तमी के दिन माता की प्रतिमा वेदी पर विराजमान होंगी और ऐसे में मूर्तिकार मां की मूर्ति को अंतिम स्वरूप देने में जी जान से जुट गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, माता का पट सप्तमी के दिन खुलता है और माता को वेदी पर विराजमान किया जाता है और श्रद्धालु एक एक कर माता की मूर्ति का दर्शन करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। उनकी आस्था और भक्ति साफ तौर पर देखने को मिलती है और इसी बीच कलाकार भी जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि सप्तमी का दिन नज़दीक है और ऐसे में मूर्ति को सही स्थान तक पहुंचाना भी है।